कबीले ने मुतफिका फैसला किया है कि जलाल खान की बेटी ने छुपकर निकाह करके न सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत को मट्टी में मिलाया है, बल्कि हमारे कबीले की गैरत को सरेआम नीलाम किया है। ये अमल हमारे रस्म रिवाज, इज्जत और गैरत पर खुला तमांचा है। हम इस दफे को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये सरासर बगावत है और बगावत की सजा मौत है। हम आज ये ऐलान करते हैं कि जलाल खान की बेटी और शबीर खान के बेटे को सरेआम गोली मार दी जाए, ताकि कोई भी हमारे कबीले की तरफ आंख उठा कर न देखे। हमको मंजूर है सरदार, लेकिन हमारा एक शर्त है। क्या? वो हमारा बहन है, उसको गोली हम मारेगा। शाबाश दिलावर खान, शाबाश। अगर दिलावर खान जैसे लोग हमारे कबीले में जिंदा हैं, तो कोई भी लड़की कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी और ना ही हमारे कबीले की बेइज्जती का बायस बनेगी। अपनी बेटी शज़मीना को तुम लेके आओगे, समझे? ठीक है सरदार। बाबा, कल करो उस बेगैरत को, उसको भी पता चले कि उसका भाई अभी इतना बेगैरत नहीं है। पूरा खानदान को पता चलेगा उसका मौत का। मगर बच्चा, मैं बोल रहा ना कि अभी कल करो। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम अबू। बच्चे, बहुत दिन होगी, तुम्हें देखने की हसरत है। अबू मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, पर मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं बेटा, अब कोई नाराजगी नहीं है। हमने तो तुम्हारी शादी कबूल कर ली है, बल्कि जिरगे ने तो फैसला किया है अब इस मामले को ख़त्म किया जाए। अब बच्चे, हमने शाम को एक छोटी सी तुम्हारे लिए एक दावत रखी है। बस इस तरह करना कि अपने शोर के साथ घर आ जाना। मुझे डर लगता है अबू, आप लोग मुझे मारेंगे ना? नहीं नहीं बेटे, मैं कसम उठाता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। सच अबू? आप वाकई मान गए? ठीक है अबू, लेकिन मैं अल्लाह का कलाम साथ लेकर आऊंगी, जिसके सदके आप लोगों ने मुझे माफ किया है। बस बाबा, हौसला करो बाबा। जो बेटी ऐसा करता है ना, उसका अंजाम भी ऐसा ही होता है। दिल को बड़ा करो बाबा, दिल को बड़ा। रुको रुको, थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। आगे कितना रास्ता है? बस थोड़ा सा दूर है, आगे रोड आ जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा। और वैसे भी आगे गांव में गुलजार चाचा का गाड़ी होगा, उस पे चले जाएंगे। चलो चलो फिर। बैठो, अफजला खान जगह में आपका इंतजार कर रही हैं।
हैं? जिरगे में आपका इंतजार कर रहे हैं। जिरगे में? जी। मगर हमको तो दावत पे बुलाया था। चलो जिरगे में बात करते हैं, बैठे आप। इस लड़की ने और इसके यार ने हमारे कबीले की गैरत का जनाजा निकाला है। इन दोनों को इनके अंजाम तक यही पहुंचाया जाए। तो ये आप लोगों की गैरत, आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को दर्जनों लोगों के सामने उसकी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें धोखे से बुलाया है। हमने निकाह किया है, कोई जिना नहीं किया। बकवास बंद करो। तुम लोगों ने हमारा खानदान का बेइज्जती किया है। लगता है तुम्हारा घर में कोई माँ बहन नहीं है। बेगैरता। इन दोनों को यहीं पे जिंदा गाड़ देना चाहिए। इन दोनों की वजह से हमारे गांव की कितनी बदनामी हुई है, पता है आपको? नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना हमें। हमें हाथ लगाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। हमें सिर्फ गोली से मारने की इजाजत है, हाथ नहीं लगाना हमें। ले लो इससे पाक किताब। यही कुरान है ना जिसकी कस्में खाई हैं आप लोगों ने। बताओ आखिरी बार कब तुम लोगों में से किसी ने इस पाक कलाम को खोल कर पढ़ा है? कब समझा है इसका पैगाम? कब जाना है निकाह गुनाह नहीं है, निकाह सुन्नत है। छीन लो ये किताब भी मुझसे, जिस तरह तुम सब ने मेरे जीने का हक छीना है। लेकिन सुन लो, मेरे खून से लिखी ये आयतें तुम लोगों के ज़मीर पे नक्श हो जाएंगी। इन बेगैरतों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। ये गोलियां सिर्फ जिस्मों को नहीं चीरती, ये दर हकीकत उस तहज़्ज़ुब पर मबनी सोच की आवाज़ें हैं जो सदियों से औरत और मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल कर रही हैं। ये गोलियां एक ऐसे जिरगे की जहालत पर मोहरे तस्दीक हैं जिसने ना शरीयत समझी ना इंसान की जान की हुर्मत। ये गोलियां दीन इस्लाम से दूरी का नतीजा हैं, जहाँ फैसला कुरान की बजाय रस्म व रिवाज करते हैं, जहाँ बंदे को रब की बजाय इंसानों की अदालत में मार दिया जाता है।
मगर कुरान तो कहता है, जिसने किसी इंसान को बगैर कसास के या जमीन में फसाद के बगैर कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया। इंसान की जान अल्लाह की इमानत है। किसी को ये हक नहीं कि वो गैरत या रिवायात के नाम पर उसे खत्म करे। इस्लाम अदल का दीन है, जहालत और तहस्सुब का नहीं। सोचिए, ये गैरत थी या जहालत? फैसला अब आपके हाथ में है।